वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को अब आसानी से मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। इन इलाकों में लगेगा खास कैंप। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए एक अहम पहल शुरू की है, जिसके तहत स्पेशल कैंप लगाकर उन्हें आसानी से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। हाल ही के दिनों में एलपीजी की किल्लत की खबरों के बीच प्रवासी मजदूरों को भी सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार का यह कदम मजदूरों के लिए बड़ा ही राहत साबित हो सकता है। जिला प्रशासन को अधिक मजदूरों वाले इलाकों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए लगाए जा रहे विशेष कैंपों का संचालन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकृत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए किया जाएगा। मजदूरों को इन कैंपों में से सिलेंडर लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी, जिसके बाद तय शुल्क को जमा करने के बाद उन्हें 5 किलो का गैस सिलेंडर मिल जाएगा। इस दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर सियासत तेज, ठेका नीति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे दलित और गरीब विरोधी करार दिया है। मुद्दा सिर्फ भर्ती का नहीं, बल्कि रोजगार की स्थिरता और सामाजिक न्याय से भी जुड़ गया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती नहीं हुई है। जो कर्मचारी लंबे समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही भाजपा ने स्थायी करने की दिशा में कोई ठोस कदम। दिल्ली में पानी के टैंकरों को लेकर एनजीटी सख्त जीपीएस लगाना हुआ अनिवार्य, जल बोर्ड को दिया आदेश। दिल्ली में पानी के टैंकरों को लेकर एनजीटी में बड़ा आदेश देते हुए सख्त कदम उठाए हैं। अब से दिल्ली के सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस लगाना जरूरी होगा। एनजीटी ने कहा है कि अब हर तरह के पानी के टैंकर, चाहे वे ग्राउंड वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का साफ किया हुआ पानी लेकर चल रहा हो, सब में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। नियमित कॉलोनियों में खाली पड़े भूखंडों पर नहीं हो सकेगा निर्माण, इनके लिए एमसीडी बनाएगी अलग योजना। केंद्र सरकार की ओर से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले के बाद इन इलाकों में खाली पड़े बड़े भूखंडों को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सामने आए हैं। तय किया गया है कि इन खाली भूखंडों पर फिलहाल किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही एमसीडी इन भूखंडों के उपयोग को लेकर अलग योजना तैयार करेगी। अब पौधों से बनेगा असली जैसालीदर, मिल्क बीट फाइबर और नई मशीन से बदलेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गाजियाबाद के निटारा में सुरक्षात्मक वस्त्रों पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें मिल्क बीट से बने वीगन लेदर सहित 3 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह मिल्क बीट फाइबर के लिए विकसित अत्याधुनिक मशीन का लोकार्पण भी करेंगे। आलिशान कोठिया जम्मी दोस्त, दिल्ली के सैनिक फार्म में जमकर गर्जा डीडे का बुलडोजर। तस्वीरें। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में डीडे ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीडे की जमीन पर बने अवैध ढांचे को गिराने के लिए रात में 3 बुलडोजर पहुंचे थे। सीएम रेखा गुप्ता ने आईपीओ के 18वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल, बोली युवा ही विकसित भारत के संकल्प की शक्ति। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीजीएसआईपीओ के 18वें दीक्षांत समारोह में 26,000 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के शिक्षा बजट में वृद्धि और आधुनिक कक्षाओं पर जोर दिया। साथ ही कौशल विकास और तकनीक आधारित अवसरों को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं की शैक्षणिक सफलता और नवाचार ही भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नितिन गडकरी ने दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव म्यूजियम का उद्घाटन किया। शौर्य गाथा से होंगे रूबरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो कि शिवाजी महाराज के जीवन, पराक्रम और युद्ध कौशल को जीवंत रूप से प्रदर्शित करता है। उद्घाटन अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि यह म्यूजियम दिल्ली में शिवाजी महाराज की विरासत और को संरक्षित करने और लोगों को उनके साहस व नेतृत्व से परिचित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, सरकारी वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य, 10 अप्रैल तक नवीनीकरण का निर्देश। दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन के लिए वैध है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है और दिल्ली सरकार के अधीन सभी विभाग कार्यालय को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों, चाहे वे सरकारी स्वामित्व वाले हो या किराए पर लिए गए हो, सभी के पास हर समय पीयूसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। दिल्ली के संगम विहार में पार्किंग माफिया का आतंक, पीडब्ल्यूडी रोड पर हो रहे अवैध पार्किंग और ई रिक्शा चार्जिंग। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में गुरु रविदास मार्ग पर पार्किंग माफिया एमसीडी और बीएसईएस की मिलीभगत से अवैध पार्किंग और ई रिक्शा चार्जिंग का मुद्दा विधानसभा में उठा। अनुपति 65 वाहनों की है, पर ओखला एस्टेट मार्ग से मस्जिदिया लाल बत्ती के पास तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी में 300 से अधिक व्यावसायिक वाहन पार्क रहते हैं। विधायक की आपत्ति को बावजूद न केवल लाइसेंस नवीनीकरण हुआ, बल्कि बीएसईएस का मीटर लगाकर अवैध रूप से ई रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट भी बन गए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे साबपापुर करावल नगर सर्विस रोड पर नहीं लगेगा टोल, लोगों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को होगा, जिसके साथ टोल वसूली भी शुरू होगी। एनएचएआई ने खजूरी पूछता पर लंबे समय से चले आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म की है। दिल्ली रिज क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए सुनहरा मौका, 17 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। क्या है प्रोसेस? दिल्ली सरकार का वन एवं वन्यजीव विभाग रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए सेवानिवृत्त वन अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगा। कुल 20 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती होगी। विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार होंगे दिल्ली के टैक्सी बस ड्राइवर। 9 मई से शुरू होगा विशेष प्रशिक्षण। दिल्ली में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और विदेशी पर्यटकों के कारण पर्यटन विभाग ने पर्यटक वाहन चालकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दिल्ली विदेशी पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बना हुआ है। नतीजतन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शहर में आते हैं, जिनके स्थानीय आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष पर्यटक वाहनों की आवश्यकता होती है। हालांकि चुनौती यह है कि इन पर्यटक वाहनों के अधिकांश चालक ना तो विदेशी भाषाएं बोल पाते हैं और ना ही वे उचित शिष्टाचार और पहनावे के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक है। दिल्ली में कहां बनेगा ग्रीन रिवर फ्रंट? यमुना किनारों को एक साथ समाने की तैयारी, एलजी और सीएम का नया प्लान। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव और यमुना बाजार घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना सफाई विकास और मौसम तैयारियों की समीक्षा की। यमुना पुनर्जीवन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जाए। साकेत में वरिष्ठ नागरिक चलाएंगे अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ खाली कराने की मांग। साकेत के वरिष्ठ नागरिक फुटपाथों पर अतिक्रमण और सड़कों पर जाम से हो रही परेशानियों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ राहत दिलाओ अभियान शुरू करेंगे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत यह पहल की जा रही है। इसमें बुजुर्गों जल्द संबंधित विभागों व अधिकारियों से मिलकर मांग पत्र सौंपेंगे। दरअसल साकेत में अतिक्रमण, जाम और अवैध पार्किंग से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। मुख्य सड़कों पर दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। फुटपाथ पर भी अतिक्रमण के चलते लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ता है। विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार होंगे दिल्ली के टैक्सी बस ड्राइवर। 9 मई से शुरू होगा विशेष प्रशिक्षण। दिल्ली में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और विदेशी पर्यटकों के कारण पर्यटन विभाग ने पर्यटक वाहन चालकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दिल्ली विदेशी पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बना हुआ है। नतीजतन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शहर में आते हैं, जिनके स्थानीय आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष पर्यटक वाहनों की आवश्यकता होती है। हालांकि चुनौती यह है कि इन पर्यटक वाहनों के अधिकांश चालक ना तो विदेशी भाषाएं बोल पाते और ना ही वे उचित शिष्टाचार और पहनावे के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक हैं। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले, प्रशांत गोयल को मिली अहम जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने आधी रात को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें 20 से अधिक आईएएस और डीएनआईसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में तेजी लाना, जवाबदेही तय करना और प्रशासनिक सुधार लाना है। 47,79,000 कैश, मर्सिडीज और 85 मोबाइल समेत भारी मात्रा में माल जब्त। दिल्ली में 113 साइबर ठग गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली साइबर थाने ने ऑपरेशन साइबर हॉक 04 के तहत 57 मामलों में 113 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरोहों ने 22 करोड़ रुपए के अधिक की धोखाधड़ी की थी। टीम के मुताबिक
7 अप्रैल को तजिंदर सिंह की शिकायत पर साइबर थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 319, 340, 61(2) के तहत एक मामला दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई कनाडा में रहते हैं और अपने परिवार के साथ भारत आने की योजना बना रहे थे। पूर्वी दिल्ली में लूट के कई वारदातों का गैंग का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 4 बदमाश की दबोचे, चाकू से युवक पर हमला। पूर्वी दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने एक बड़े लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें 3 नाबालिगों सहित 4 बदमाश पकड़े गए हैं। इन बदमाशों ने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें एक युवक पर चाकू से हमला भी शामिल है। जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि 3 अप्रैल को मधुविहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि तो बदमाशों ने स्कूटी पर सवार होकर एक युवक पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। अमेरिका ईरान युद्ध विराम से हज यात्रियों को राहत, दिल्ली पोर्ट से 21,000 से ज्यादा हाजी भरेंगे उड़ान। अमेरिका ईरान युद्ध विराम से हज यात्रियों और समिति को बड़ी राहत मिली है, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध के समय में यात्रा की आशंकाएं दूर हुई है। अब हज यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होने की उम्मीद है। विशेष बात है कि इस वर्ष दिल्ली स्थित आइजिया एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस की कुल 54 उड़ानों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व बिहार समेत कुल 23 राज्यों के 21,000 से अधिक हज यात्री सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 11,038, दिल्ली 3,196, हरियाणा 1,631, बिहार 1,382, जम्मू कश्मीर 1,012, उत्तराखंड से 1,367 यात्री समेत अन्य राज्यों से हैं। हज उड़ानें 18 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके लिए एयरपोर्ट से तुर्कमान गेट स्थित हज मंजिल तक यात्रियों की सुविधा की तैयारियां तेज है। जाने वाले लोगों का टीकाकरण तेज है। दिल्ली में 2 लाख रुपए से लेकर घर से निकली महिला की बेरहमी से हत्या, पीछे के बेड बॉक्स में मिली लाश। मंगोलपुरी में 35 वर्षीय महिला की हत्या कर शव को डबल बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। पुलिस ने महिला के दोस्त दीपक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दीपक ने महिला को पीछे में बुलाकर धारदार हथियार से हमला किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। पीछे मालिक अमरजीत ने पुलिस को बताया है कि उसके कमरा अपने दोस्त दीपक को दिया था। दीपक एक महिला को लेकर कमरे पर आया था। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शव कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। शादीशुदा लिव इन कपल को भी निजी स्वतंत्रता का अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार विवाहित होने के बावजूद भी नहीं छीना जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पहले से ही किसी और से शादीशुदा है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर शहबाज अंसारी के नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, अब तक 12 गुर्गी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर शहबाज अंसारी के नेटवर्क की जांच कर रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल और देश के सबसे कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय विदेशी हथियार तस्कर शहबाज अंसारी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। अब तक इसके गिरोह से जुड़े उन 12 गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो नेपाल से विदेशी हथियार दिल्ली लाते थे और अंसारी के निर्देश पर देश भर में गैंगस्टरों, बुकी, स्टोरिये, माफिया आदि को सप्लाई करते थे। साइबर क्राइम के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहोग 4.0 1429 आरोपियों के खिलाफ लिया एक्शन। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइहोग 4.0 के तहत साइबर ठगों पर कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की तरफ से निर्देशित इस ऑपरेशन से पूरे साइबर क्राइम इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठा है। इसमें 1 महीने तक खुफिया जानकारी जुटाने का चरण चला, जिससे एक गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का भरपूर समर्थन मिला हुआ था। पाकिस्तान को विश्व गुरु बताकर कांग्रेस नेता का पीएम पर निशाना, बोले 70 साल की कमाई बर्बाद कर दी। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव के बाद हुए सीज फायर से दुनिया भर में हलचल मच गई है और भारत में भी इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज का एक बयान चर्चा के केंद्र में आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को विश्व गुरु और ग्लोबल लीडर बताया है। इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति पर तीखा हमला बोला और उनका कहना है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान और विदेश के लोग भारत का मजाक उड़ा रहे हैं।
कालिंदी कुंज में बनेगा 2 वे फ्लाईओवर। दिल्ली नोएडा और फरीदाबाद जाना होगा आसान, NHAI ने दी मंजूरी। दिल्ली नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली नोएडा वोट बॉर्डर के पास जाम के लिए बदनाम कालिंदी कुंज चौराहे को अब पूरी तरह सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी तेज हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चौराहे पर 2 वे फ्लाईओवर और 2 नए लूप बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दिल्ली और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार को NHAI के अधिकारियों से मुलाकात की, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। गुप्ता ने कहा कि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाई गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल पर भी चर्चा की गई है। 2 लूप बनने के बाद कालिंदी कुंज जंक्शन में सिग्नल फ्री हो जाए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल की याचिका क्यों सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव का दिया उदाहरण। कथित शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच से केस को ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इस मामले में आपके मुखिया की ओर से दलील रखे जाने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी हलफनामा दायर करके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 4 अन्य की याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने अपने जवाब में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चल रहे केस का भी उदाहरण दिया है। जनकपुरी गड्ढा केस 877 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश 3 आरोपियों के नाम शामिल। दिल्ली के जनकपुरी गड्ढा केस में 3 आरोपियों के खिलाफ 7 अप्रैल को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया है। यह आरोप पत्र कुल 877 पृष्ठों का है। आरोपियों में मुख्य ठेकेदार कंपनी के किस्पेन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के निलंबित निदेशक हिमांशु गुप्ता शामिल है। उनकी आयु 45 वर्ष है। दूसरे आरोपी राजेश कुमार जो एक उक्त परियोजना के उप ठेकेदार है। राजेश कुमार की आयु 47 वर्ष है। तीसरा आरोपी योगेश जिसकी आयु 23 वर्ष है। योगेश को आरोपी राजेश कुमार ने परियोजना के मजदूर में तौर पर तैनात किया गया था। अन्य आरोपितों और संदिग्धों के संबंध में जांच अभी जारी है। ओखला लैंडफिल का काला सच, राजधानी के जहरीले पहाड़ पर रोजगार की कीमत बनी बीमारी, मजदूरों पर चौंकाने वाला शोध। दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित ओखला लैंडफिल साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की शोधकर्ता सोनम एंगबो और इग्नू की प्रोफेसर शाची शाह के विस्तृत अध्ययन में यह बात साफ हुई है। पर्यावरण संरक्षण जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में खुलासा हुआ है कि यहाँ 55 से 60 लाख टन पुराना कचरा अभी पड़ा है। बोर्ड परीक्षा के डर से घर छोड़कर पहुंचा हरिद्वार। दिल्ली पुलिस ने कई बच्चों को ढूंढ निकाला। राजधानी दिल्ली में नाबालिग के घर छोड़ने की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही है। छोटी छोटी बातों, परीक्षा के दबाव और घरेलू समस्याओं से परेशान होकर बच्चे घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अलग अलग मामलों में 4 नाबालिगों को ढूंढकर शख्सियत उनके परिजनों को सौंपा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।